दोस्तों आज के समय में इंटरनेट भारत में लगभग हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो या कमाई के लिए या फिर कोई बुकिंग करने के लिए या ऐसे किसी अन्य काम के लिए। दोस्तों मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स के इंटरनेट की बात करें तो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स का इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं होता है और कई जगहों पर तो बिल्डिंग के अंदर ठीक से नेटवर्क भी नहीं आता। इसके अलावा भारत में काफी सारे लोगों के पास अभी भी 4G फोन्स नहीं है, जिसकी वजह से उनको मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड इतनी तेज नहीं मिल पाती। इसीलिए लोग आजकल वाईफाई कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट इस्तेमाल करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे उनको अच्छी स्पीड भी मिलती है। साथ ही वे अपने फोन के अलावा अन्य डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट या टीवी को कनेक्ट करके उन पे एक साथ इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके अलावा यदि हेल्थ बेनिफिट्स की भी बात करें तो मोबाइल नेटवर्क से काफी ज्यादा रेडिएशन होता है, जिसके मुकाबले वाईफाई इस्तेमाल करने में रेडिएशन बहुत ही कम होता है। दोस्तों ये तो हो गई इंटरनेट और वाईफाई के फायदों की बात, पर क्या आप जानते हैं कि पीएम वानी यानी कि प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम के तहत आप अपने घर से ही पब्लिक डेटा ऑफिस ओपन करवा के वाईफाई की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें अर्निंग करने के और भी तरीके हैं जिनके बारे में हम आपको वीडियो में पूरी डिटेल में बताएंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है जिस पर हम मनी मोटिवेशन एवं अर्निंग से रिलेटेड रेगुलर पोस्ट डालते हैं। आपको हमारा इंस्टा हैंडल अभी अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे आपको इस बिजनेस की डिटेल्स बताता हूँ। पीएम वानी भारत के हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिसंबर 2020 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य सभी छोटे बड़े शहरों एवं दूर दराज के गांव तक वाईफाई की सेवा पहुंचाना है, जिससे कि सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल अपने बिजनेस, पढ़ाई या अन्य लाभकारी चीजों के लिए कर सकें। दोस्तों यदि आप पीएम वानी स्कीम के साथ जुड़कर पीडीओ यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोलना चाहते हैं तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और छोटे दुकानों या अन्य छोटे बिजनेसेस को भी इससे जोड़ने में प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने इसमें लाइसेंस की शर्त हटा दी है। यानी कि अब आपको ये पीडीओ खोलने के लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी और ना ही आपको डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कोई भी फीस देने की जरूरत पड़ेगी। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। साथ ही यदि आप पीडीओए यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस एग्रीगेटर भी बनना चाहते हैं तो भी आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको पीडीओ या पीडीओए ये क्या है अभी समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको इस स्कीम की सारी डिटेल समझाऊंगा। दोस्तों पीएम वानी के तहत पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल के लिए कस्टमर को अपने फोन में एक ऐप डालना होगा, जिसके बाद वो इस ऐप की मदद से पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे कस्टमर अपनी डेटा यूजेज के हिसाब से पैक्स खरीद सकता है, जैसे कि यदि उसकी रिक्वायरमेंट कम जीबी की है तो वो 1 GB का पैक या फिर ज्यादा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा बड़ा पैक भी खरीद सकता है। अब इसमें कस्टमर का फायदा ये है कि जैसे ही वो एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के एरिया से किसी दूसरे पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के एरिया में जाता है तो उसका वाईफाई ऑटोमेटिकली इस ऐप के थ्रू स्विच हो जाएगा और वो अपने बचे हुए डेटा का इस्तेमाल दूसरे नेटवर्क में भी कर पाएगा। इसके अलावा यहाँ कस्टमर को ये भी फायदा है कि यहाँ पे डेटा का रेट भी काफी कम है। यदि हम रेट्स की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर को करीब 1 GB का ₹1 तक ही लगेगा, जो कि आपके मोबाइल डेटा पैक से काफी सस्ता पड़ता है। इसके अलावा इसका कनेक्शन भी मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन के मुकाबले काफी ज्यादा स्टेबल होता है। इन्हीं बेनिफिट्स की वजह से आपको ये वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगाने के बाद कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ब खुद चल के आपके पास इसके लिए आएंगे। दोस्तों अब ये समझने के लिए कि इस बिजनेस को करके कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये बिजनेस काम कैसे करता है और इसमें अलग अलग लेवल पे किस प्रकार से लोग कमा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस स्कीम के अंदर आप अकेले जुड़ के या फिर अपने कुछ पार्टनर्स के साथ या फिर अगर आपकी कोई कंपनी है तो उसके थ्रू जुड़ के भी इसमें अलग अलग प्रकार से इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे ऊपर के लेवल पे एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी जिसके अंदर सभी ऐप प्रोवाइडर्स और पीडीओए का डिटेल्स मेंटेन होगा। यह सेंट्रल रजिस्ट्री गवर्नमेंट के ही विभाग C यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स द्वारा मेंटेन की जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट लेवल पे आता है ऐप प्रोवाइडर। दोस्तों ऐप प्रोवाइडर इसमें वो लोग होंगे जो पीएम वानी को यूज करने के लिए एप्लीकेशंस बनाएंगे।
इस एप्लीकेशन के थ्रू वाईफाई यूजर्स रजिस्टर करके अपने आसपास के वाईफाई हॉटस्पॉट्स को ढूंढ पाएंगे एवं उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी वो यूजर एक हॉटस्पॉट से दूसरे हॉटस्पॉट की तरफ जाएगा तो इस ऐप के थ्रू उसका हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली अगले हॉटस्पॉट पे स्विच कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ऐप प्रोवाइडर बनने के लिए आपको कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसके बाद आपको इनकी वेबसाइट सरल संचार में जाके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इसके रजिस्ट्रेशन में 7 दिन का वक्त लगता है, जिसके बाद ऐप प्रोवाइडर बनके आप अपने ऐप के यूजेज पे पैसे कमा सकते हैं। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय अभी तक 33 लोग ई प्रोवाइडर्स की तरह यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों अब इसमें नेक्स्ट लेवल होता है PDOA ऑफिस, यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर। इसका मुख्य तौर पे ये काम होता है कि ये सेंट्रल रजिस्ट्री और PDO के बीच में एक एक्सचेंज की तरह काम करता है, यानी कि PDOs के जितने भी कस्टमर्स के कनेक्शन का रिक्वेस्ट आता है उनको प्रोसेस करके फुलफिल करना, एवं यदि PDOs को कोई परेशानी आ रही है तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना और इनके इश्यूज को सॉल्व करने का काम PDOS का होता है। दोस्तों यदि आप PDOA की तरह रजिस्टर करके यहाँ पैसे कमाना चाहते हैं तो आपकी कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको उनकी वेबसाइट सरल संचार पर जाके PDOA की तरह रजिस्टर करना है। इसके रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एवं अन्य डिटेल्स इनकी पोर्टल में फिल करना होगा, जिसके बाद मैक्सिमम 7 डेज का वक्त लगेगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास मिल जाएगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद इनके पोर्टल पे लॉगिन करके सिक्योरिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसके बाद आप POS को कनेक्ट करके उनकी डिटेल्स एंटर करवाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप सेम कंपनी को PDOA एवं ऐप प्रोवाइडर दोनों की तरह ही रजिस्टर करवा सकते हैं और दोनों ही तरीके से इनकम कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद यदि आपकी कोई कंपनी नहीं है और आप अपने घर से ही या बहुत छोटे स्तर से या फिर आपके पास यदि कोई शॉप है या छोटा ऑफिस है और इसके थ्रू ही इस स्कीम से जुड़कर अर्निंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ PDO यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस के तौर पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस का काम है वाईफाई सर्विसेज लोगों तक पहुंचाना, यानी कि जो भी लोग वाईफाई नेटवर्क्स अपने फोन में देखेंगे PDO का काम होगा उन वाईफाई नेटवर्क्स को बनाना एवं मेंटेन करना, जिससे कि कस्टमर्स को रेगुलरली वाईफाई एक्सेस मिलता रहे। अब यदि आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं और अपने घर से भी काम करना चाहते हैं तो भी आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेकर और उस पर एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगाकर अपना काम PDO की तरह शुरू कर सकते हैं। आप अपनी बिल्डिंग के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने शॉप्स, स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर अन्य मार्केट प्लेसेस में वाईफाई हॉटस्पॉट बनाकर PDO की तरह जुड़ सकते हैं। दोस्तों अब अगर आप सोच रहे होंगे कि कस्टमर आपके वाईफाई का इस्तेमाल क्यों करेगा, तो इसका जवाब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही दिया था कि मोबाइल डेटा के मुकाबले वाईफाई हॉटस्पॉट को इस्तेमाल करना काफी सस्ता भी होगा और ये एक स्टेबल कनेक्शन भी होगा, जिससे आपके कस्टमर कम रेट में अच्छी सर्विस ले पाएंगे और आपका कस्टमर बेस बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आपको प्रति GB के सेल पे यानी कि प्रति GB यूजेज पे आपको 15 से 20 पैसे का प्रॉफिट मार्जिन होगा। और आजकल लोग जिस तेजी से डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आप इससे कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी PM वाणी स्कीम एवं उससे जुड़े इनकम जनरेशन आइडिया के बारे में। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस प्रकार की जानकारी फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। इसके अलावा यदि आपका हमारे लिए कुछ सवाल हो या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।